हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन ख़त्म कर दी है, तो मैं सोच रहा था अभी 6 चैप्टर से पहले मैंने 4th चैप्टर थोड़ा सा छोड़ दिया था, तो उसको आज से कंटिन्यू करेंगे और 2 वीडियो आएंगी और 2 वीडियो में वो ख़त्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये है मेरी एनसीईआरटी की बुक, इसको कर लेता हूँ मैं रीड। जिन्होंने इंट्रोडक्शन ना देखा हो ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस का, वो जरूर देख ले, प्लेलिस्ट तैयार है ब्रेन एक्सरसाइज बाय करण पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब जितने भी ये सवाल हैं टोटल 24, उनको विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूफ करना है, जहां पर n जो क्या है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ी है पीएमआई क्या कहती है। पीएमआई यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि कोई भी आपको स्टेटमेंट दी होगी, इसको आपको प्रूफ करना रहता है, जहां पर n जो है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो आपको मैंने एक मेथड बताई है पीएमआई, उसमें क्या करते हैं हम 3 स्टेप्स करते हैं और 3 स्टेप्स में हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि उस स्टेटमेंट को क्या कर लो आप पीएन स्टेटमेंट मान लो, यानी कि प्रिंसिपल स्टेटमेंट मान लो, लेट पीएन स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको पीएन स्टेटमेंट मान लिया। अब स्टेप नंबर 1, व्हाट इज द स्टेप नंबर 1 कि इसको चेक करो n इज इक्वल्स टू 1 पे LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो LHS में n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहां से फर्स्ट टर्म उठाओ, और RHS में n इज इक्वल टू 1 का मतलब n की जगह 1 पुट करके देखो, तो LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं 1 + 3 अपॉन 1 यानी कि 1 ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ गया, 4 आ गया। तो LHS तो हमारा कितना आया, 4 आया n इज इक्वल टू 1 रखने पे। अब यहां देखते हैं RHS पे, RHS में देखो n 1 रखना है, तो 1 + 1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर विच इज व्हाट 4। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, पहला स्टेप हो गया। n इज इक्वल टू 1 पे हमने चेक कर लिया है कि n इज इक्वल टू 1 पे ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि नहीं है। तो अब आगे चलते हैं, आगे यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे। तो स्टेप नंबर 2 जो होता है उस पर हमको कुछ नहीं करना होता है, हमको n इज इक्वल टू k पर p के स्टेटमेंट को ट्रू मान लेना होता है। मान लो, ठीक है, मान लो, एज्यूम करना है। ठीक है, एज्यूम दैट n इज इक्वल टू k। ठीक है, क्या है जो p के स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी इज ट्रू, जहां पर जो k है किसको बिलोंग्स कर रहा है, एक नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। एज्यूम करना है कि n इज इक्वल टू k पर p के जो स्टेटमेंट बनेगी वो ट्रू होगी, जहां पर k क्या है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो इस जो pn स्टेटमेंट है आप इसको p के स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, जहां पर आपका n दिख रहा है वहां पर k लगा देना है, बस। सेकेंड स्टेप ये होता है 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 1 + 7/9 डॉट 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 1 + n की जगह k लगा देना है, कहा 2k + 1 1 ब्रैकेट k स्क्वायर इज इक्वल टू k + 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये तो स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, स्टेप नंबर 3 पे हमें करना रहता है क्या कि वी नीड टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना रहता है। क्या प्रूफ करना रहेगा कि n इज इक्वल टू k + 1 पर pk + 1 जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या होगी, ट्रू, जहां पर k क्या किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स को। तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले pk स्टेटमेंट हमने बनाई है, तो इससे एक टर्म ज्यादा वाली स्टेटमेंट हमें बनानी है, एक टर्म ज्यादा वाली। ठीक है, तो pk + 1, सबसे पहले तो pk स्टेटमेंट ही उतार दो, 1/3 + 1 इंटू चल रहा है ना, इंटू है 1 + 5/4 1 + 7/9 डॉट 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 टिल 1 + 2k + 1 अपॉन k स्क्वायर। ये तो देखो ये क्या बनी हमारी, ये तो pk स्टेटमेंट बनी। अब इससे एक टर्म आगे लेना है, इससे एक टर्म आगे लेना है, यानी कि n की जगह k + 1 पुट करेंगे, n की जगह k + 1 पुट करेंगे प्लस। ठीक है, तो 2 है, देखो 2 है, फिर k + 1 पुट करना है, कहा मैंने, देखो 2k + 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2k + 2 लिख सकता हूं, 2k + 2 लिख दिया, फिर +1 पहले से +1 + 1 + 2 कितना हो जाता है +3 +3।
ठीक है, अपॉन में एन स्क्वायर, एन की जगह क्या रखना है, के प्लस वन रखना है, एन की जगह क्या रखना है, के प्लस वन रखना है, तो के प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन की जगह के प्लस वन रखना है, के प्लस वन यानी कि प्लस टू बन जाएगा, प्लस टू का होल स्क्वायर। बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है, फिर हम ये अपने आप प्रूफ कर देंगे। आप कहोगे सर कैसे, बताएंगे, सब्र रखो, होगा, सब होगा, ठीक है, सब होगा। तो मैंने क्या कहा, ये LHS है, ये RHS के बराबर प्रूफ करना है, तो LHS को RHS के बराबर लेके आना, तो LHS को सॉल्व करते हैं। मैंने क्या देखा, मैंने एक चीज देखी, यहां से लेकर यहां तक हम पीके की हेल्प ले सकते हैं। देखो फ्रॉम पीके, देखो ये इसकी वैल्यू हमें गिवन है के प्लस वन का होल स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक ये पीके ही नहीं है, और इतनी की वैल्यू हमें गिवन है के प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इतनी की जगह मैं इतना ना लिख के ये लिख देता हूं। ये कहां से लिखा हमने, फ्रॉम पीके, पीके की हेल्प से लिखा, ठीक है, ठीक हो गया। अब क्या आएगा, वन प्लस टू के प्लस थ्री, एक ब्रैकेट अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये है, ठीक हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो भाई साहब, के प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, के प्लस वन का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, इसके अपॉन में वन के प्लस वन के होल स्क्वायर में कितने टाइम जाएगा, अरे के प्लस वन के होल स्क्वायर में इतने ही बार तो जाएगा, तो ऊपर भी उतने ही बार इंटू हो जाएगा, यानी कि के प्लस वन का होल स्क्वायर टाइम्स इंटू हो जाएगा ऊपर, फिर बचेगा टू के प्लस थ्री, इससे ये गया पूरा का पूरा, गया ना, यस गया, ठीक हो गया। अब देखो क्या बचा, सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री बचा है कि नहीं बचा है, क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हाँ अभी तो बहुत जगह है, वैसे अभी बहुत जगह है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को खोल दो, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के प्लस थ्री, ये हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। ये देखो प्लस थ्री प्लस वन, मैं इसको 4 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख दिया हमने, सपोज दैट हमने लिख दिया। अब देखो मुझे के कॉमन दिख रहा है, तो के प्लस टू, इन दोनों में देखा है मैंने, इन दोनों में मुझे के कॉमन लगा तो के प्लस टू बच गया, इन दोनों में मुझे 2 कॉमन लग रहा है तो 2 बाहर ले लिया, 2 प्लस के, ठीक, या के प्लस टू जो कह सकते हो आप। तो देखो मैंने के प्लस टू कॉमन ले लिया है, तो बचेगा क्या, इसमें यहाँ से के बचेगा और वहां से 2 बचेगा। देखो सेम चीज आ चुकी है, जब सेम चीज 2 बार इंटू होती है यानी कि पावर एक ऐड हो जाती है, क्योंकि देखो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, जब बेस सेम तो पावर ए ऐड, यानी कि पावर क्या हो जाएंगी, 1 + 1 2, तो के प्लस टू का होल स्क्वायर स्क्रीन में दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है, ठीक है, वो के प्लस टू का होल स्क्वायर लिखा है, चलो साइड में लिख देते हैं आपके लिए, के प्लस टू का होल स्क्वायर, और यही हमें लाना था, यानी कि बराबर RHS आ गया, यस आ गया है, ठीक हो गया, कोई टेंशन नहीं। तो देखो पीके प्लस वन स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो अब हमें एक लाइन लिखनी रहती है, उस लाइन लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम कैसे कह सकते हैं कि पीएन स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है इसको टिल नेचुरल नंबर्स तक डिफाइन करना और टू प्रूफ होना है। तो देखो हम हर वैल्यू पुट करके तो देखेंगे नहीं कि n = 1 पे ये प्रूफ है, ये ट्रू है, n = 2 पे ट्रू है, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, ऐसे तो हमें करोड़ों पन्ने लग जाएंगे इस इक्वेशन को प्रूफ करने में। लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ऑफ कोर्स लगेंगे, उससे भी ज्यादा आपकी उम्र चले जाएगी, आप पूरे नेचुरल नंबर्स पे इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। बट पीएमआई क्या कहती है, पीएमआई कहती है 1 पे चेक कर लिया, फिर किसी के नेचुरल नंबर्स पे उसको मान लो, फिर k + 1 पर 2 प्रूफ कर दो। कर दिया है, ये कर दिया हमने, ये कर दिया है, ये भी कर दिया है, ये भी कर दिया है। अब देखो सोचने वाली बात क्या है, 1 को मानो आप k, तो k पे आपने कर लिया, देखो 1 को क्या मानना है k, तो k पे आपने देख लिया है। अब k + 1 पे ट्रू हो चुकी है, कैसे, क्योंकि हमने प्रूफ करा है, यानी कि 1 पे ट्रू हो गई, k + 1 2 पे अपने आप ट्रू हो जाएगी। अब 2 को मान लो k, फिर k + 1 पे अपने आप ट्रू हो जाएगी, यानी कि 3 पे ट्रू हो गई, फिर 3 को मान लो k, फिर k + 1 4 पे ट्रू हो जाएगी, यानी कि 4 पे ट्रू हो गई। ऐसे चेन चल पड़ेगी, तो टिल नेचुरल नंबर्स तक
ये जो आपकी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सिद्धांत। तो इसके बाद आपको लिखनी पड़ती है एक लाइन, आपके लिखोगे 10 वी कैन से pk प्लस वन इज ट्रू। pk प्लस वन क्या है? ट्रू है, ट्रू है, लेकिन उसके लिए pk को ट्रू होना पड़ेगा, pk को ट्रू होना पड़ेगा। ठीक है, अगर pk ही गलत हो जाएगी तो pk प्लस वन कहां से सही होगी भाई? ठीक है, फील लो थोड़ा। ठीक है, whenever pk is true, hence by PMI, principal mathematical induction, we can say that this PN statement is what? True। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। कैसा लगा सवाल जरूर बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स या नहीं कमेंट बॉक्स पर। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे बात। टिल क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक करेंगे पता है आपको? हम करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 17 तक सवाल, फिर 18 to 24 नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे, और उसका भी पार्टीशन हमें करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या काम होता है, इसको पीएन स्टेटमेंट मानने का, मान लिया भाई। फिर n = 1 पे चेक करने का, n = 1 फ्रॉम LHS, दैट मीन्स द फर्स्ट टाइम ऑफ दैट प्रिंसिपल स्टेटमेंट। तो पहला टर्म क्या है आपका? 1 + 1 यानी कि 2। तो n = 1 LHS पे आ रहा है 2, RHS पे भी 2 आना चाहिए। RHS पे n = 1 का मतलब n की जगह 1 वैल्यू पुट करने का, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 2, यानी कि LHS = RHS आ गया। तो पहला स्टेप्स तो हमारा हो गया है। दूसरा स्टेप्स रहता है कि एज्यूम कर लो कि क्या एज्यूम करना है? n = k पर जो pk स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। मान लेना होता है जहां पर n क्या बिलोंग कर रहा है? k। नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया। जहां पर जो k है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। सिंपल सी बात। अब pk स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी आपको। pk स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? जहां पर n है वहां पर k रख दो बस। ठीक है, 1 + 1/2 1 प्लस ये 3 होगा, सॉरी फॉर दैट। तो ये 3 होगा तो वो 4 होगा ना? हाँ ये 4 होगा। हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। 1/3 1 + 1/4 ... 1 + 1/k। ठीक है, = k + 1। तो ये क्या बन गया? स्टेप नंबर 2 हो चुका है कि n = k पे pk स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, जहां पर k क्या है? नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। हमने pk स्टेटमेंट भी बना ली है। अब क्या करना रहता है? अब वी नीड टू प्रूफ। अब क्या करना रहता है हमको? प्रूफ। वी नीड टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना रहता है कि n = k + 1 पर जो pk + 1 स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है, जहां पर k किसको बिलोंग कर रहा है? एक नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, तो pk + 1 स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी बताओ? 1 + 1/1 1 + ½ 1 प्लस इतना ... 1 + 1/k। ये तो केस टर्म तक की बन गई। ठीक है, हमें k + 1 टर्म्स यानी कि एक आगे वाले टर्म्स तक की इक्वेशन चाहिए, तो हम यहाँ पर n की जगह k + 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये बस, और यहाँ पर n की जगह k + 1 + 1। ठीक है, +1 + 1 व्हाट? +2। तो दैट मीन्स इट इज व्हाट? k + 2। ठीक है, तो pk + 1 स्टेटमेंट ये बन चुकी है। अब देखो क्या करना रहता है कि इसको प्रूफ करना रहता है। बेसिकली LHS = RHS लाना पड़ता है, और इसमें हम लेते हैं pk की मदद। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू हमें गिवन है फ्रॉम pk। तो LHS = इतने की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? k + 1। ठीक, एक ब्रैकेट, फिर क्या आता है? 1 + 1 k + 1। ठीक, अब एलसीएम ले लो। k + 1 k + 1, ये 1 इसमें k + 1 टाइम जाएगा तो ऊपर k + 1 टाइम्स इंटू हो जाएगा, तो k + 1 + 1। ठीक, ये इससे गया +1 + 1 + 2 k + 2। ठीक, तो देखो pk + 1 स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हो चुकी है। फिर वही है क्या कि n = 1 पे प्रूफ है, तो k को 1 मान लो, k + 1 पे 2 पे प्रूफ हो जाएगी। फिर k को 2 मान लो तो k + 1 3 पे प्रूफ हो जानी है। फिर k को 3 मान लो तो pk + 1 यानी कि 4 पे प्रूफ हो जाएगी। ऐसे ऐसे टिल नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स तक चलते रहेगी, और ये जो pn स्टेटमेंट है आपकी ये क्या है? फिर वैलिड हो जाएगी। ठीक, तो हमने ये प्रूफ कर दिया है। फिर एक लाइन लिखने रहती है, कहा था मैंने 10
पी के प्लस वन इज ट्रू 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 whenever pk is true. Thus we can say with by PMI that this PN statement is what? True. तो करिए इसका स्क्रीनशॉट करते हैं नेक्स्ट सवाल पर बात। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओ नो, हमने आज की डेट तो डाली ही नहीं। वाह क्या बात है। तो आज है आपकी 8 दिसंबर। 8 है 7 है मुझे खुद नहीं पता, डेट के भी याद नहीं रहता, पता नहीं क्या डेट है यार। ठीक है कोई टेंशन नहीं, डेट ही तो है। जब आप देखेंगे क्या पता आप कल देखें, क्या पता आप परसों देखें। ठीक है तो कोई नहीं, चलो क्वेश्चन में बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 होता है n इक्वल्स टू 1 पे प्रूफ करने का। तो LHS पे n इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 का स्क्वायर बेसिकली क्या होता है वो 1। ठीक है, और n इक्वल टू 1 का मतलब होता है RHS पे n की जगह 1 वैल्यू पुट करने का। तो 1 2 इंटू n यानी कि 2 इंटू 1 इज बेसिकली व्हाट 1 2, तो 2 माइनस 1 बाई देखो 2 इंटू n यानी कि 1 2 प्लस 1 बाई 3। देखो ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 से 1 इंटू होगा तो 1 ही होना है, और ये 3 हो जाएगा, 3 बाई 3 इज बेसिकली 1। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया है। तो नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एज्यूम करना रहता है n इक्वल्स टू k पर जो p के स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी ट्रू है, जहां पर जो क्या है k बिलोंग्स कर रहा है कोई नेचुरल नंबर्स को। तो p के स्टेटमेंट बना दो, जहां पर n दिख रहा है वहां पर आपको क्या लगाना है, k लगा देना है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 बाय 3। ठीक है, ये क्या बनी आपकी p के स्टेटमेंट। अब क्या करना रहता है आपको, अब आपको क्या करना रहता है, वी नीड टू प्रूफ, हमें करना रहता है प्रूफ। क्या प्रूफ करना रहता है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 पर जो p के प्लस 1 स्टेटमेंट बनेगी वो क्या होगी आपकी ट्रू। ये प्रूफ करना है जहां पर k किसको बिलोंग कर रहा है, कोई नेचुरल नंबर। राइटिंग थोड़ी खराब है, माफ करिएगा, जल्दबाजी में लिख रहा हूं तब भी माफ करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको आ जाएगा। ठीक है, या फिर थोड़ा स्लो चले, चलो स्लो चलते हैं। ठीक हो गया, तो p के प्लस 1 स्टेटमेंट बनाते हैं। तो p के प्लस 1 स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। कुछ नहीं, k तक की बनी है, फिर एक आगे वाले टर्म की भी बनानी है, वो कैसे बनाएंगे भी देखते हैं। ठीक है, तो k टर्म्स तक की ये तो है, इसको ही कॉपी कर लो। 1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट प्लस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो k टर्म्स तक की बन गई। कैसे, एक आगे वाले टर्म्स की कैसे बनाते हैं, ये pn स्टेटमेंट है, यहां पर n की जगह k वैल्यू पुट कर दो, बस k प्लस 1 वैल्यू पुट कर दो, सॉरी। तो 2k प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो देखो क्या बन जाएगा 2k प्लस 2 2k प्लस 2। ठीक है, अंदर इंटू होगा तो 2k प्लस 2 माइनस 1 बेसिकली व्हाट 2k प्लस 1 2k प्लस 1, तो इट इज व्हाट 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, अब इसका RHS कैसे लिखते हैं, यहां पर n जहां पर दिख रहा है k प्लस 1 पुट कर दो, तो n की जगह k प्लस 1 पुट करा। ठीक, 2k प्लस 1 इट इज व्हाट, इट इज 2k प्लस 2। ठीक है, 2k प्लस 2 माइनस 1 इट इज व्हाट, इट इज प्लस 1। ठीक हो गया, आप क्या है 2 फिर n की जगह k प्लस 1 पुट करने का प्लस 1, 2k प्लस 2 ये भी बन जाएगा, 2k प्लस 2 ये भी बन जाएगा, 2k प्लस 2 प्लस 1 इट इज व्हाट 2k प्लस 3, और नीचे तो 3 है ही। अब बेसिकली इसके बराबर ये प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है। pk की मदद लेनी पड़ती है, तो यहां से लेकर यहां तक का क्या है वैल्यू, यहां तक से लेकर यहां तक की वैल्यू ये है k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन 3, फिर ये है प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर है क्यूब नहीं, अगर मैं एलसीएम लूं तो इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से इंटू कर लिया हमने, एलसीएम भी ले लिया। ठीक हो गया, कुछ नहीं करना है, 2k माइनस 1 दिख रहा है, यानी सॉरी फॉर दैट 2k माइनस 1 ना कर रहे हैं अभी। तो देखो 2k प्लस 1 2k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं ना हम, 2k प्लस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं,
2k+1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये इतना पार्ट, इस क्वांटिटी में से इतना पार्ट बचेगा क्योंकि ये तो बाहर आ गया और इसकी एक पावर भी बाहर आ गई, तो एक अंदर ही पावर बचेगी। तो बेसिकली ये बचेगा, तो इसको इससे अंदर इंटू कर दो, क्या होगा 2k² माइनस के, ये बचेगा, एक पावर तो बाहर चली गई नहीं, सिंगल 3 2k+1 बचेगा, तो उसको भी इंटू कर दो 6k+3। ठीक हो गया, कोई टेंशन नहीं, बाय 3 भी तो है, कर लो ना फिर 2k+1। जब भी ना वैसे LHS इक्वल टू RHS वाले सवाल कर रहे होते हैं तो आपको जो लाना है उसको देख के सॉल्व करना पड़ता है। देखो हमको क्या देखना है, 2k+1 को हमको काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि RHS में 2k+1 एक ब्रैकेट है, तो हमको बेसिकली क्या लेके आना है, k+1 2k+3, और बाई में भी 3 है, 3 को भी नहीं काटना है, 2k+1 को भी नहीं काटना है, ये हमें सोचना है। ठीक है, बस सोच सोच के करोगे ना, बहुत ईजी है मैथ्स, पता है आपको। तो 2k², देखो बेसिकली -k+6k क्या है, +5k +5k। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6, प्लस माइनस करके आना चाहिए 5। ऐसी कौन सी दो नंबर है, 2 और 3, क्या है 2 और 3 है। ठीक है, क्योंकि 2 + 3 = 5 एंड 2 × 3 = 6। ठीक है, 2 + 3, तो इसकी जगह +5 की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, +2k + 3k। मैं इसलिए एक ही लाइन में कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, बिकॉज ये सवाल बहुत बड़े बड़े हैं और मेरा व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सब मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं 2k कॉमन ले सकता हूँ, 2k कॉमन लिया, k+1 बचा। ठीक, अब मैं ऐसे क्या ले सकता हूँ, मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो k+1 बचा और अपॉन में 3 बचा। ठीक है, अब देखो k+1 कॉमन आ रहा है, तो k+1 कॉमन ले लो, k+1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2k+3 बच गया, बाई 3 भी बच गया। क्या यही हमें प्रूफ करना है, क्या यही तो प्रूफ करना है। आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यस ऑफ कोर्स दिख रहा है, अभी तो बहुत इनफ स्पेस है। तो इज इक्वल्स टू RHS आ चुका, फिर वही लाइन लिखने रहती है 10, pk+1 इज ट्रू। कब ट्रू होगा, जब pk ट्रू होगा। ठीक है, pk+1 ट्रू होगा जब pk ट्रू होगा। ठीक, तो इसकी मदद से हम क्या कह सकते हैं, किसकी मदद से, बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम कह सकते हैं कि दिस PN स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू। ठीक है, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में बात। तो ये है क्वेश्चन, ये पॉइंट मत मानना इसको, ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये इनटू का साइन है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं आप इसको, फिजिक्स वाले बच्चे। ठीक है, चलो n = 1 चेक करो। LHS पे पहला टर्म यानी कि क्या है, 1/4 दिख रहा है बेसिकली, ये 1 × 4 है। ठीक है, तो 1/4, यहाँ भी 1/4 होना चाहिए। अगर मैं n की जगह 1 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो 1, 3 × 1 बेसिकली 3 + 1, यस 3 + 1 इज व्हाट, हमारी दुनिया में 4 होता है। तो LHS = RHS आ गया, एज वी नो दैट क्या हमने प्रूफ कर रहा है भाई साहब। तो अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, एज्यूम कि n = k पर pk स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू, यहाँ पर जो k है वो बिलोंग्स कर रहा है कोई नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, ठीक हो गया। तो pk स्टेटमेंट बना लेते हैं आप, n की जगह k वैल्यू पुट करने की। ये बना लिया हमने पीके स्टेटमेंट। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, वी नीड टू प्रूव, हमें ज़रूरत होती है, वी नीड टू प्रूव, किसकी ज़रूरत होती है, प्रूफ करने की, किसको, n = k+1 पर pk+1 स्टेटमेंट को प्रूफ करने की क्या रहती है ज़रूरत, ट्रू प्रूफ करने की। ठीक है, जहाँ पर जो k है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। इतना है समझ में, यही तो कर रहे हैं भाई, 16 सवाल हो गए करते करते।
ठीक है, तो पी के प्लस वन स्टेटमेंट बनाओ। पी के प्लस वन स्टेटमेंट, पी के प्लस वन स्टेटमेंट कैसे बनती है, करोड़ों बार बता दिया है। पी के स्टेटमेंट को कॉपी करो, कॉपी करो, फिर इसको देखो नेक्स्ट, क्योंकि पी के प्लस वन है ना, पी के स्टेटमेंट से एक टर्म आगे लिखना। वो कैसे लिखेंगे, ये जो स्टेटमेंट है पी एन स्टेटमेंट, वहाँ पर एन की जगह के प्लस वन पुट कर लो बस। ठीक है, तो ये देखो हमने कॉपी कर लिया। क्या कर लिया हमने, पी के स्टेटमेंट को अब कॉपी कर लिया। अब ये तो पी के टर्म तक का बनाना, पी के प्लस वन टर्म्स तक की हमको इक्वेशन बनानी है, तो इस एन की जगह के प्लस वन पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वन अपॉन, देखो 3k प्लस वन माइनस टू, 3k प्लस वन माइनस टू, तो 3k प्लस थ्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3k प्लस थ्री, 3k प्लस थ्री माइनस टू, 3k प्लस वन, 3k प्लस वन। ठीक हो गया, फिर क्या है 3n, यानी एन की जगह k प्लस वन प्लस वन, तो 3k प्लस थ्री हो गया जाएगा ये भी 3k प्लस थ्री, तो 3k प्लस थ्री प्लस वन 3k प्लस फोर। ठीक हो गया, फिर n की जगह k प्लस वन पुट करना है, फिर 3k, देखो 3n की जगह k प्लस वन, तो 3k प्लस थ्री, देखो ना ये ब्रैकेट सेम है, तो इसकी ब्रैकेट के लिए हमने 3k प्लस फोर रखा, तो इसकी जगह भी 3k प्लस फोर लिख देते हैं, ज़्यादा कोई झंझट ही नहीं। ठीक है, कोई झंझट नहीं पालना हमें। ठीक हो गया, अब करते हैं इसको प्रूफ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं ये लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ कि 3k प्लस वन। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 अपॉन 3k प्लस वन, 3k प्लस फोर। एलसीएम ले लो, क्या जाएगा 3k प्लस वन, 3k प्लस फोर बेसिकली। ठीक है, तो ये इस पे 3k प्लस फोर टाइम्स गया, तो 3k प्लस फोर टाइम्स एंड हो जाएगा 3k प्लस फोर, और ये इसमें वन टाइम्स गया तो ऊपर वन टाइम्स इंटू, बस हो गया, बेसिकली कुछ नहीं है। तो इसको इंटू करोगे तो कितना जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस वन बाय 3k प्लस वन, 3k प्लस फोर। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 3 प्लस माइनस करके आना चाहिए 4k। ठीक है, 4k आ जाना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको बताओ तुम, 3k प्लस k लिख दें, क्योंकि 3 प्लस वन हो जाएगा आपका क्या 4, और 3 इंटू वन हो जाएगा 3, तो 3k को मैं क्या लिख देता हूँ 3k प्लस k प्लस वन था ना। अब देखो इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, 3k कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा k प्लस वन, और यहाँ पर वन कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा k प्लस वन, और नीचे बचेगा क्या वही जो है 3k प्लस वन, 3k प्लस फोर। क्या आपको स्क्रीन में शो हो रहा है ये? यस यस ऑफकोर्स हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ चल लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो देखो इसमें आपको k प्लस वन कॉमन दिख रहा है, तो k प्लस वन बाहर ले लो, k प्लस वन बाहर ले लिया हमने, हट भाग यहाँ से कह दिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा 3k प्लस वन। कोई टेंशन, नीचे क्या है, नीचे क्या है आपका 3k प्लस वन, 3k प्लस फोर। ठीक हो गया, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा फिर k प्लस वन और 3k प्लस फोर। यही तो हमें प्रूफ करना है, बराबर RHS। फिर इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है, क्या 10 pk प्लस वन इज ट्रू whenever pk is true, hence by PMI what we can say that this PN statement is true। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं आज का लास्ट सवाल। तो फ्रेंड्स करते हैं आज का लास्ट सवाल। तो स्टेप नंबर 1 n इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करने का, तो LHS से n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब पहला टर्म, RHS से n की जगह 1 वैल्यू पुट कर दो। तो ये क्या है, डॉट नहीं है कह रहा हूँ, पॉइंट नहीं है कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई है, तो 1/3 इंटू 5 इज बेसिकली वर्ड 1/15। तो 1/15 यहाँ n इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, 1 3 2 इंटू n यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 बेसिकली, एंड 2 प्लस 3 इज 5, तो 3 इंटू 5 इज वर्ड 1/15। तो क्या आ गया है, LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, एज्यूम कर लेना है आपको। क्या एज्यूम करना रहता है कि n इज इक्वल्स टू k पर जो p के स्टेटमेंट होगी आपकी वो क्या होगी, ट्रू होगी, जहाँ पर जो k किसको बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा। तो आप p के स्टेटमेंट लिखनी रहती है, तो p के स्टेटमेंट क्या है, n की जगह p के
नहीं के रख दो, ठीक है। तो 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 वट 2k प्लस 1 2k प्लस 3 इज इक्वल्स टू k 3 2k प्लस 3। ठीक हो गया, के स्टेटमेंट बन गई। अब वी नीड टू प्रूफ, हमें क्या करना रहता है, अब वी नीड टू व्हाट प्रूफ, क्या प्रूफ करेंगे कि n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पर जो p के प्लस 1 स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी, जहां पर जो k क्या है, बिलोंग कर रहा है कोई नेचुरल नंबर्स को। ठीक हो गया, तो p के प्लस 1 स्टेटमेंट बनाओ। p के प्लस 1 स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, p के स्टेटमेंट को कॉपी करो, पहले तो p के स्टेटमेंट को कॉपी करो। सबसे पहले कॉपी द p के प्लस 1 स्टेटमेंट डॉट 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 वट 2k प्लस 1 2k प्लस 3। पी के स्टेटमेंट कॉपी कर ली, पी के स्टेटमेंट से प्लस 1 यानी कि एक टर्म ज्यादा है, तो एक टर्म ज्यादा कैसे रखेंगे, जो पी स्टेटमेंट है वहां पर n की जगह पी के प्लस 1 पुट कर दो बस। ठीक है, तो प्लस वाली चल रही है, 2k की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, तो 2k प्लस 2 हो जाएगा, 2k प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा, एक ब्रैकेट बन गया। आप देखो क्या है, 2k प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2 बन जाएगा, 2k प्लस 2 2k प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 2k प्लस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, k प्लस 1 3। देखो 2n प्लस 3 2n प्लस 3 क्या बन गया है, 2k प्लस 5 बन गया है, जब हमने n की जगह k प्लस 1 रखा, तो 2k प्लस 5 बेसिकली। तो इतना करा, इतना आपको आना चाहिए, इतना आपको हर सवाल पे करना है मेरे करने से पहले, ठीक, क्योंकि पी के प्लस वन स्टेटमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कह रहा हूं, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस लाना भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको पीके की हेल्प लेनी है हर सवाल में। ऐसा कोई सवाल ही नहीं होगा जिसमें पीके प्लस 1 पीके की हेल्प ना ले, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है कि पीके प्लस 1 हमेशा पीके की क्या लेगा, मदद लेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो यहां से लेकर यहां तक के वैल्यू क्या है, ये रखो ना, k अपॉन 3 2k प्लस 3 प्लस ये है 1 अपॉन 2k प्लस 3 2k प्लस 5, इसको इसके बराबर लेके आना है, बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम है। इस एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या जाएगा, 3 2k प्लस 3 2k प्लस 5, ये इसमें 2k प्लस 5 टाइम्स गया तो k इंटू 2k प्लस 5, ये इसमें 3 टाइम्स ले जाएगा तो प्लस 3, इतना आया, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो इसको इंटू कर दो तो 2k का स्क्वायर प्लस 5k 2k का स्क्वायर प्लस 5k 2k का स्क्वायर प्लस 5k, इतना आया। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए क्या, 6 प्लस माइनस करके आना चाहिए 5k, तो 5k को हम स्प्लिट कर देंगे किसमें, 2k प्लस 3k में, क्योंकि 2 इंटू 3 इज व्हाट 6 एंड 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो 5k को मैंने स्प्लिट कर दिया किस पे, 2k प्लस 3k, ठीक है। आप क्या ले लो, आप कॉमन ले लो, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2k कॉमन दिख रहा है, तो अंदर बच जाएगा k प्लस 1, इसमें क्या है तो कॉमन दिख रहा है 3, इसमें क्या बच जाएगा k प्लस 1, नीचे देख लो क्या आ जाएगा 3 2k प्लस 3 फिर 2k प्लस 5। मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं कि आरएचएस को देख के हुए प्रूफ करना है ना। देखो मैं 3 से अंदर इंटू कर सकता हूं, लेकिन नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 3 2k प्लस 5 ये जरूर आना है, तो यहाँ पे जो 2k प्लस 3 है ना, इसको कैंसिल आउट होना पड़ेगा कहीं ऊपर से, और ऊपर सिर्फ k प्लस 1 बचना है। तो क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पहले मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यस अभी तो दिख रहा है, फिलहाल दिख रहा है। तो देखो k प्लस 1 आ रहा है दोनों में, तो कॉमन ले लो, k प्लस 1 आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बच जाएगा 2k प्लस 3 2k प्लस 3 बच गया, 3 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5 2k प्लस 5। अब क्या होगा, देखो ये 2k प्लस 3 है, ये 2k प्लस 3 से लुढ़क गया, क्या हो गया, लुढ़क गया, तो बचा क्या बेसिकली, ऊपर बचा k प्लस 1 और नीचे क्या बचा 3 2k प्लस 5, ये बच गया, यही तो आरएचएस है। तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ चुका, तो हमको स्टेटमेंट लिखनी रहती है बस, 10 10 pk प्लस 1 is true whenever pk is true by pmi
we can say that this Pn statement is true for all natural numbers। ठीक है, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। मिलते हैं अगले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लेक्चर पे, जहां हम करेंगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।